जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उसी को लिया गया है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? लचीला, कठोर, आंशिक लचीला व आंशिक कठोर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंशिक लचीला व आंशिक कठोर। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने अनुच्छेद है वर्तमान में? 395, 448, 470 प्लस, 500 प्लस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 470 प्लस। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, आजीवन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500, 530, 545, 552। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 552। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा। तो चलिए अब अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया था? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सच्चर समिति, मंडल आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1947 से 48, 1950 से 51, 1951 से 52, 1952 से 53। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 से 52। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, केवल सांसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा अध्यक्ष। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपने पद से त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को संघ राज्यों का संघ कहा गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1 में। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को कभी भंग क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि यह अस्थायी सदन है, इसके सदस्य जीवन भर के लिए चुने जाते हैं, यह विशेषाधिकार प्राप्त सदन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह अस्थायी सदन है। तो चलिए अब अगला देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका अध्यक्ष होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।